एपिसोड के बाद राम और सीता का विवाह हो जाता है और अयोध्या में सुख शांति का माहौल छा जाता है। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके हैं और अब वे अपना राज्य राम को सौंपने का निर्णय लेते हैं। राम अपने गुणों, धैर्य और पराक्रम के कारण सभी के प्रिय हैं। पूरा अयोध्या उत्सव के माहौल में डूबा होता है। हर गली में मंगल ध्वनियां गूंज रही होती हैं। लेकिन इसी समय राम के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत होती है। कैकेयी की दासी मंथरा, जो राम से ईर्ष्यालु थी, रानी कैकेयी को भरमाती है। वह कैकेयी को याद दिलाती है कि दशरथ ने कभी उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा सलाह देती है कि अब वह समय है जब कैकेयी उन वरों की मांग करे, भरत को राजा बनवाने और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने के रूप में। कैकेयी दशरथ के पास जाती है और ये दोनों वर मांग लेती है। राजा दशरथ यह सुनकर चकित और व्यथित हो जाते हैं। वे राम को बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें वन भेजने की कल्पना से ही उनका हृदय टूट जाता है। लेकिन राम अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लेते हैं। वे कहते हैं कि एक पुत्र का धर्म होता है कि वह अपने पिता के वचन को निभाए, चाहे उसके लिए कोई भी बलिदान। क्योंकि वनवास के निर्णय से अयोध्या में शोक की लहर दौड़ जाती है। जनता विलाप करती है। राजा दशरथ दुख में अचेत हो जाते हैं। सीता अपने पति के साथ वन जाने की इच्छा प्रकट करती है। राम पहले मना करते हैं, परंतु सीता अपने कर्तव्य और प्रेम का उदाहरण देते हुए अपने साथ चलने की अनुमति प्राप्त कर लेती है। लक्ष्मण भी राम और सीता के साथ वन जाने का निश्चय करते हैं, ये कहकर कि वे बिना राम के नहीं रह सकते। तीनों जंगल के लिए निकल पड़ते हैं, संग में त्याग, कर्तव्य और सच्चे प्रेम की मिसाल लेकर। जनता उन्हें विदा करती है और अयोध्या की गलियां गूंज उठती हैं राम के नाम की वंदना से। यह एपिसोड त्याग का प्रतीक है, जहां राम अपने पिता के वचन के लिए राजगद्दी ठुकरा देते हैं। यहाँ से शुरू होती है राम की वन यात्रा और पूरी रामायण की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा, जिसमें आदर्श, धर्म और प्रेम की गूढ़ समझ छिपी है। राम के वनवास की कथा, जो त्याग और प्रेम का संदेश देती है, सदियों से हृदयों को छूती आ रही है। इस कहानी में न केवल राम का बलिदान है, बल्कि मानवता के लिए शिक्षाएं भी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। राम का वनवास हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी अपने धर्म और कर्तव्य को निभाना